हे एवरीवन, तो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी आई गेस दैट वाज 7 डेज अगो। और उसके बाद मैंने सोचा था कि हाँ 3-4 दिन में फिर से अपडेट कर देंगे कि क्या पढ़े कैसे पढ़े। बट देन आई गॉट कॉट अप इन द रिस्पॉन्स शीट ड्रामा। मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स शीट हो रखा था हर जगह। फिर वो हो जाता है ना कि जब भी यूट्यूब खोलो कुछ पढ़ने के लिए भी, तो वहाँ पे यू जस्ट सी कि इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल, दिस वाज द टफेस्ट शिफ्ट, दिस वाज द इजीएस्ट, लाइक हर जगह ये हो रखा था। स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब अवॉइड करते करते भी एक आध वीडियो खोल ही लेती थी। बट देन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेन व्यूज और क्लिक बेट लगा दे रहे कुछ भी। तो मैंने वीडियोस ही देखना बंद कर दिया उधर, और फिर एकदम उसी में ही फँसे हुए थे। लाइक थोड़ा मन तो इधर-उधर हो जाता है उसमें, तो प्रॉपर्ली उतनी स्टडी नहीं हो पा रही थी जितनी मैं रिस्पॉन्स शीट के पहले कर रही थी। ये जितनी भी रिस्पॉन्स शीट वाली बातें हो रही थी एंड ऑल, उसके पहले अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। अभी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही थी, बट आई थॉट इधर मैंने फिज़िक्स में इतने चैप्टर्स अभी तक निपटा दिए। लास्ट वीडियो जो मैंने अपडेट की थी उसमें शायद मैं सेमीकंडक्टर्स कर रही थी। उसके बाद ये मैंने एचसीवी का वर्कड आउट वाला कॉलम बनाया था, जो कि मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया। आई मीन अभी नहीं किया, बाद में देखती हूँ, ये बहुत पहले मैंने सोचा था। उसके बाद मैंने एसी ईएमआई कंप्लीट किया, फिर वेव्स कंप्लीट किया मैंने, क्लास 11th वाला जो वेव्स होता है ना वो। लाइक मुझे उसमें बहुत कुछ भूल गया था, काफ़ी कुछ भूल गई थी मैं उसमें, तो मुझे थोड़ा बहुत लेक्चर भी देखना पड़ा वेव्स में, और इसलिए उसमें मुझे 2 दिन का टाइम लग गया, बट वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और फिर मैंने अपनी शिफ्ट वाला क्वेश्चन भी ट्राई किया, विच आई कुडंट डू ऑन द एग्ज़ाम डे, क्योंकि मुझे फ़ॉर्मूला ही नहीं याद था उसका बेसिकली। तो सिलेबस कंप्लीशन इज़ वे टू मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि छोटे-छोटे फ़ॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ ही रहे थे, तो वो ईज़ी 4 मार्क्स थे जो कि वेव से मिल सकते थे। ऐसे केमिस्ट्री में भी अभी 1-2 चैप्टर कंप्लीट किया है, और अभी 4 दिन से उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। कल रात में तो थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जो कि अभी सुबह तक भी थी। तो मैंने ख़ैर अभी आज बाकी का बचा हुआ कंप्लीट कर लेंगे। उसका मैंने काइनेमेटिक्स उठाया था, और वो काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर रही थी। 1D वाला पार्ट तो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये 2D भी मैं कर ही रही थी, तो उसमें ये सब बच गया थोड़ा-सा, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो लाइक वो लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद से मैंने वही ये सब चीज़ें ही पढ़ी हैं, और एक ये मैंने ना मिस्टेक कॉपी क्या, इसमें कुछ ऐसा मैं नोट कर लेती हूँ जो मुझे एक बार में ऐसा लगता है कि इसके टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक पॉइंट नोट कर लेती हूँ मैं उसमें, तो काफ़ी सही रहता है। और अभी कल से फिर वापस ढंग से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जैसे मैं रिस्पॉन्स शीट के पहले कर रही थी, क्योंकि मतलब ऐसे चलेगा तो फिर रिजल्ट आ जाए। खैर अब रिजल्ट पे कोई मैं न्यूट्रल ही रहूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में अब क्या ही मिलेगा। लाइक 53 डेज़ ही बचे हुए हैं बेसिकली अप्रैल टर्म के लिए, एंड आई हैव टू रियली इम्प्रूव अ लॉट, क्योंकि आई मीन ऑफ कोर्स इम्प्रूव तो करना ही है, वरना लाइक एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट इनफ परसेंटाइल एंड सब हो जाए बस। तो बस वही देख रही थी मैं। उतने अच्छे से ढंग से कुछ हो ही नहीं पाया अभी। मतलब बड़े-बड़े चैप्टर्स मैंने ख़त्म करने के सोचे थे, बट उतने हो नहीं पा रहे थे, तो जितना छोटा ही निपटा सकती थी निपटाया। अब मैं धीरे-धीरे बड़े-बड़े चैप्टर्स निपटाऊँगी, और जितना कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है करने को, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब अभी पीवाईक्यूज़ करने हैं, फिर कुछ और चीज़ें करनी है, और इस बार तो पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ था केमिस्ट्री के लिए, तो थोड़ा उसके लिए भी कुछ अलग देखना है। एनसीईआरटी, मैथ्स और ऑर्गेनिक अभी बहुत कुछ लाइक ढंग से करना है। तो वो सारी चीज़ें अभी प्लान आउट करनी है, बट पहले थोड़ा-सा मैं सोच रही थी एक बार पेस बन जाता अच्छे से 10-15 फरवरी तक, उसके बाद कुछ भी स्टार्ट करती। बट वही बीच में थोड़ा-सा मोमेंटम ब्रेक हो गया, और एक बार ब्रेक हो जाता है ना, तो वो वापस आने में इतना टाइम लग जाता है, एंड आई रियली फील बैड कि वो 4 दिन मतलब कैसे अजीब से बीते। बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं रही पास्ट के 4 दिनों में, बट आई गेस कल से और अच्छा हो जाएगा। लेट्स जस्ट ट्राई। बाय बाय।